कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते उठाते राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इस बार सारी लिमिट पार कर दी। राहुल कल भोपाल में पार्टी को मजबूत करने पहुंचे थे, लेकिन देश को कमजोर करने वाला नया शिगुफा लेकर आ गए, नरेंद्र का सरेंडर। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। राहुल के इस बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया। राहुल गांधी ने सरेंडर अटैक किया तो पलटवार होना ही था। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल के चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट होने का शक जता दिया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। आज सुबह होते होते राहुल के बयान पर देश का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलने लगा। राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस, जहां इसे साहसी सवाल बता रही, वहीं बीजेपी ने इसे सेना का अपमान और देश विरोधी मानसिकता करार दिया। राहुल को आईना दिखाते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के सरेंडर के कारनामे कैलेंडरों में भरे पड़े हैं। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है। हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर, अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं, और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर खुद राहुल की पार्टी के नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी पाकिस्तान के साथ साथ अपनी पार्टी को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन राहुल है कि मानते नहीं।
दूसरी खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा भारत सरकार या बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि देश की सेना ने की थी। लिहाजा अब राहुल से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है या भारतीय सेना पर? जब भारत के डीजीएमओ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के गड़गड़ाने पर सीज फायर पर सहमति बनी, तो राहुल को डीजीएमओ के बयान पर विश्वास क्यों नहीं? देश के सीडीएस जनरल नलिन चौहान ने भी साफ कर दिया कि 48 घंटे तक लड़ने का दम भरने वाले पाकिस्तान को भारत ने 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए गड़गड़ाने लगा। तो राहुल को सीडीएस के इस बयान पर भी क्या यकीन नहीं? 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought they'll continue for 48 hours folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या मोदी विरोध के लिए राहुल गांधी ऐसी लाइन बोलेंगे जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने? क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से सवाल ये भी पूछा जा रहा कि पाकिस्तान की तरफ से जब जब आतंकी साजिशें हुई, मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में दर्जन भर आतंकी हमले हुए, तो पलटवार में कौन सी स्ट्राइक हुई? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या तब कांग्रेस ने एक्शन से पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसने तो सिर्फ कूटनीतिक कदम उठाए, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए। 2019 के चुनाव में राहुल ने चौकीदार चोर है का स्लोगन बनाया, लेकिन इससे चुनावी फायदा नहीं मिला। उल्टे कोर्ट को गलत कोट करने पर माफी तक मांगनी पड़ी। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरे देश की भावना है, तब राहुल के इस बयान को कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा बताया जा रहा। राहुल के बयान का मजाक तो पाकिस्तान में भी उड़ रहा। कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर अनवर पाशा है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, शुरुआत पाकिस्तान के एक पत्रकार के एक का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है, उससे करता हूं। ये जो सरेंडर का कैलेंडर आप लोगों ने खोला है, जो बीजेपी कह रही है, वो पूछ रहे हैं कि 1962 में भी तो नेहरू ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के कहने पर। क्या जवाब है? देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आप ही ने अपने प्रोमो में, राकेश जी, जब दो चीजें दिखाई अपनी सहूलियत से, आज आपको इस बात के लिए पाकिस्तान क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने